Students, welcome in the online classes of DEV School. As you know, in the class 7th G Science, in the previous lecture we start the chapter 2nd. Today we proceed the topic in the previous lecture. We are on the topic nutrition in humans. तो इंजेशन के बारे में हमें पढ़ना था. इंजेशन क्या होता है? द एक्ट ऑफ गेटिंग ईटिंग फूड इज कॉल्ड द इंजेशन. वो प्रक्रिया जिसमें हम भोजन प्राप्त करते हैं और उसे खाते हैं, ग्रहण करते हैं, वो इंजेशन कहलाती है. इन ह्यूमन इट टेक प्लेस थ्रू द माउथ वेयर द टीथ हेल्प इन च्यूइंग द फूड. ह्यूमंस के अंदर ये इनके माउथ में प्रक्रिया होती है जहाँ पे टीथ जो हैं भोजन को चबाने का कार्य करते हैं. नेक्स्ट टॉपिक इज डाइजेशन. डाइजेशन होता है हमारा पाचन. द प्रोसेस ऑफ ब्रेक डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स मोलिक्यूल इनटू सिंपल सोल्यूबल वंस इज कॉल्ड द डाइजेशन. जो कॉम्प्लेक्स मोलिक्यूल्स हैं उनको सिंपल में तोड़ देना. जैसे हम भोजन हमारा सॉलिड होता है, उसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ के खाते हैं, फिर अंदर और भी उसको डाइजेस्ट करने की से पहले और ग्राइंड वगैरह किया जाता है. This digestion of food get done with the help of certain chemicals called the enzymes. ये डाइजेशन जो है वो फूड का डाइजेशन जो है कैसे बहुत सारे केमिकल्स की हेल्प से होता है, इसे एंजाइम्स कहते हैं. द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन स्टार्ट इन द बकल कैविटी एंड गेट कंप्लीटेड इन द स्मॉल इंटेस्टाइन. जो डाइजेशन की प्रोसेस है ये बकल कैविटी से स्टार्ट हो जाती है और स्मॉल इंटेस्टाइन पे कंप्लीट होती है. एब्जॉर्प्शन. The digested food is absorbed by walls of the small intestine from where it get passed on to the blood. Absorption क्या है? इसमें जो डाइजेस्टेड फूड है उससे क्या है स्मॉल इंटेस्टाइन को के द्वारा अब्जॉर्ब कर लिया जाता है, जिससे कि ब्लड में पास कर दिया जाता है आगे. नेक्स्ट इज असिमिलेशन. द एब्जॉर्ब फूड इज यूटिलाइज्ड बाय द बॉडी. जो एब्जॉर्ब फूड है वो यूटिलाइज किया जाता है हमारे शरीर के द्वारा फॉर ग्रोथ एंड फॉर्मेशन ऑफ द ब्लड पार्ट ऑफ द बॉडी पार्ट जो एब्जॉर्ब फूड है उसको यूटिलाइज किया जाता है वृद्धि के लिए या फॉर्मेशन के लिए हमारे बॉडी पार्ट्स के द्वारा. दिस प्रोसेस इज नोन एज एसिमिलेशन. इसको क्या कहा जाता है? एसिमिलेशन कहा जाता है. एगेशन. The elimination of the undigested food from the alimentary canal is known as the aggression. जो undigested food है उसको बाहर निकालना क्या कहलाता है? एगेशन कहलाता है. The alimentary canal is made up of the following part. जो alimentary canal है उसके ये बॉडी पार्ट्स होते हैं. बकल कैविटी, फूड पाइप, इसको और इसोफेगस भी बोलते हैं, स्टमक, small intestine, large intestine, rectum, and last one is anus. Beside these parts, there are a number of glands associated with the alimentary canal which play their role in process of digestion of food. इन सभी पार्ट्स के अलावा बहुत सारे और भी ग्लैंड्स होते हैं जो जुड़े होते हैं अलाइमेंट्री कैनाल से, जो अपना डाइजेशन की प्रोसेस में अपना सहयोग करते हैं. द सलाइवरी ग्लैंड्स, पेनक्रियाज एंड द लीवर आर द थ्री मेन सच ग्लैंड्स. सलाइवरी ग्लैंड्स, पेनक्रियाज और लीवर जो हैं ऐसे तीन मुख्य ग्लैंड्स हैं. द अलाइमेंट्री कैनाल अलोंग विद दीज एसोसिएटेड ग्लैंड्स फॉर्म द ओवरऑल डाइजेस्टिव सिस्टम. जो अलाइमेंट्री कैनाल है इन ग्लैंड्स के साथ मिलकर डाइजेस्टिव सिस्टम बनाती है. वी नाउ लुक एट द स्पेसिफिक फंक्शन रोल ऑफ द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम. आइए हम इनको थोड़ा और डिटेल में पढ़ते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम के पार्ट्स को. फर्स्ट वन इज माउथ एंड द बकल कैविटी. माउथ एंड बकल कैविटी. इन ह्यूमन द फूड इज टेकन इन थ्रू द माउथ फ्रॉम वेयर इट गोज इनटू द बकल कैविटी. माउथ में उसको हम ग्रहण करते हैं, फिर उसके बाद वो बकल कैविटी में पहुंचता है. और बकल कैविटी कंटेन द टीथ एंड द टंग. बकल कैविटी के अंदर क्या क्या आता है? टीथ और टंग. द सलाइवरी ग्लैंड प्रेजेंट हियर रिलीज सलाइवा इनटू द बकल कैविटी. जो सलाइवरी ग्लैंड्स हैं, जो लार होती है हमारी, वो बकल कैविटी यहाँ से रिलीज होती है बकल कैविटी में. नेक्स्ट वन इज टीथ. द टीथ.
टीथ आर रूटेड इन द सॉकेट ऑफ द बोन्स ऑफ द जा, जो हमारा जबड़ा होता है उसके सॉकेट्स होते हैं वहाँ पर रूटेड होते हैं, लगे होते हैं. दीज आर कवर्ड बाय वाइट स्ट्रॉन्ग साइनिंग प्रोटेक्टिव मटेरियल कॉल्ड द एनिमल. जो हमारे टीथ होते हैं इनके ऊपर जो ये वाइट हिस्सा होता है इसको क्या बोलते हैं? एनिमल. ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग साइनिंग और प्रोटेक्टिव मटेरियल है. टीथ हेल्प इन कटिंग, टीयरिंग एंड ग्राइंडिंग ऑफ फूड. टीथ जो हैं काटने में, फाड़ने में और ग्राइंड करने में हेल्प करते हैं भोजन की. ये पूरा फिगर है, इसको भी एक बार आप पढ़ लेंगे. इसके बारे में डिटेल में भी दे रखा है हमारे पास. अडल्ट ह्यूमन टिपिकली हैव 32, 16 इन अपर जा एंड 16 इन लोअर जा. टीथ जो होते हैं 32 होते हैं अडल्ट ह्यूमन के, 16 ऊपर वाले जबड़े में और 16 नीचे वाले में. दैट फिट टुगेदर एंड हेल्प दैम टू च्यू फूड. ह्यूमन डेवलप 2 सेट्स ऑफ टीथ ड्यूरिंग देयर लाइफ. हमारे ह्यूमंस में 2 तरह के दांतों का सेट हमें मिलता है अपनी लाइफ में. फर्स्ट सेट ऑफ टीथ आर स्मॉल 20 स्मॉल टीथ, छोटे छोटे 20 टीथ होते हैं. ऑल्सो नोन एज द बेबी टीथ और मिल्क टीथ. इनको बेबी टीथ या मिल्क टीथ कहा जाता है. दे स्टार्ट अपीयरिंग अबव द गम लाइन व्हेन ए बेबी इज 6 और 7 मंथ ओल्ड. बाय द टाइम ए चाइल्ड इज 6 ईयर ओल्ड. ये 6 महीने से 6 साल तक, 7 साल तक हमारे रहते हैं. जो कोई बच्चा 6 या 7 मंथ का होता है ना, उस बच्चे को ये टीथ आ जाते हैं. नेक्स्ट इन टीथ के बारे में और भी डिटेल में है. और इसके बाद हमारे पास क्या है, टंग के बारे में भी आप रीड करेंगे. आगे ये आपका होमवर्क रहेगा, थोड़ा सा आगे प्रोसीड करेंगे. और यहाँ से जो आज का टॉपिक हमने पढ़ा है उससे रिलेटेड 4 या 5 स्मॉल क्वेश्चंस आप फ्रेम करें. ओके, थैंक यू सो मच.